Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all doing very well. Today is day 1 और आज हम करेंगे यूनिट 5 मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स सुन के आपके जहन में क्या वर्ड आ रहा होगा? आपको इतना नो हाफ तो होगा ही। मेजरमेंट मीन्स नापना, किसी भी चीज़ को मेजर करना। ठीक है, मेजर मीन्स नापना एंड मेजरमेंट्स जो हम नाप तोल करते हैं। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम एक मैट्रिक सिस्टम के बारे में बताया गया है और आप सोचोगे व्हाट इज़ मैट्रिक सिस्टम। तो चलें आप थोड़ी सी हिस्ट्री ऑफ मैट्रिक सिस्टम की तरफ आते हैं। डू यू रिमेंबर सम ऑफ द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन मेजर लेंथ्स? आप तो अभी यंग जनरेशन में आपसे पहले और जब हम लोग से भी पहले जब अब काफ़ी इयर्स बैक चले जाए, पीछे चले जाए, तो पहले क्या होता था, पहले ज़माने में इतने ज़्यादा हमारे पास रिसर्चेस नहीं थे, इतना ज़्यादा लोगों को इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं था या वर्क नहीं था, तो उनको जो है ना इतना ज़्यादा पता भी नहीं था। तो पहले हम कैसे करते थे, मैट्रिक सिस्टम के ज़रिए करते थे मेजरमेंट्स, जैसे आर हैंड्स, आर आर्म, आर फीट। अभी भी आपने अक्सर देखा होगा लोग अपने जो है ना ये आपकी जो ये देखें जो फिंगर्स होती है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे कहते हैं हैंड्स। हैंड के ज़रिए पूरा 1 फीट करना। ठीक है, तो पहले जो स्टूडेंट थे ना, पहले जो लोग थे वो अपने हाथों के ज़रिए या अपनी आर्म के ज़रिए इस तरीके से उनकी देखें, ये जो आर्म बनी हुई ना यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मेजर करते थे, यहाँ से ज़्यादा इसके हाथ। ठीक है, या पैरों के कदम से भी मेजर करते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर लोगों ने सोचा, जैसे जैसे थोड़ा टाइम गुजरा, नॉलेज में इजाफा होता गया, उन्होंने सोचा कि सबके हाथ बराबर तो नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो अगर 10 हैंड्स मिला के 1 किलोमीटर भी कर रहे थे या 1 फीट कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि सबके हाथ बराबर नहीं होते। जैसे एक छोटा बेबी है तो उसके हैंड्स क्या होंगे, छोटे होंगे, इससे ना जो उसके हैंड्स की लेंथ होगी वो एक बड़े इंसान की लेंथ से कम होगी। तो फिर मैट्रिक सिस्टम इस तरीके से ख़त्म हुआ और मैट्रिक सिस्टम जो था वो 1791 पे इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि फ्रांस के एक शहर पेरिस ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, मैट्रिक मीन्स 10, तो 10 जो भी मेजरमेंट कर रहे होते थे वो 10 मिला के और फिर वो एक स्केल बनाते थे। ठीक है, अब वो मैट्रिक सिस्टम ख़त्म हुआ, फिर आया जो हमारा न्यू सिस्टम है। मैट्रिक सिस्टम हम फॉलो नहीं करते, अब जो सिस्टम फॉलो करते हैं हम, उसकी पहले मैं आपको मेजरमेंट सिखा देती हूँ। ठीक है, लेंथ, अब हमारे होती है लेंथ, यूनिट देख लें, लेंथ, वेट एंड वॉल्यूम। लेंथ को बेटा आप कितनी चीज़ों में बता सकते हैं। लेंथ होती है किलोमीटर में, जिसको हम km से भी शो कर सकते हैं इन अ शॉर्ट फॉर्म, मीटर में जिसको आप m से भी शो कर सकते हैं, सेंटीमीटर में cm, ठीक है, मिलीमीटर mm मिलीमीटर, राइट। वेट को बेटा, वेट की यूनिट्स देख लें, किलोग्राम, ग्राम। किलोग्राम को kg से भी कर सकते हैं और ग्राम को g से भी कर सकते हैं। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा ये जो पैकेट्स वगैरह होते हैं हमारे, जैसे दालें वगैरह जिनकी होती हैं, तो उनमें kg या ग्राम होता है। ठीक है, वॉल्यूम, लीटर एंड मिलीलीटर। वॉल्यूम को आप लीटर, अब पता है ना 1 लीटर दूध होता है। ठीक है, इस तरीके से जो वॉल्यूम्स में वो सारी लिक्विड चीज़ें आ जाती हैं, दूध हो गया, हनी हो गई, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, वो लीटर और मिलीलीटर्स में आती हैं। अब देखिए इनकी कन्वर्जन आप किस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के। 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के। देख रहे हैं आप, दिस इज जस्ट लाइक अ साइकिल, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। आपने 20 मीटर लिखा है, मिलीमीटर लिखा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, 2 सेंटीमीटर, राइट, ये इसके बराबर है। वेट 1 kg इज इक्वल टू 1000 mg, मिलीग्राम। कैपेसिटी 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, अब देखें, अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। फिल इन द ब्लैंक्स सारा वर्क मैंने आपको लास्ट में दिया है, क्यों, क्योंकि वो सारा समराइज वर्क होता है। सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।
कन्वर्ट इनटू मीटर्स। इन्होंने हमें कुछ स्पेसिफिक नंबरिंग दी हुई है और उनको कहा है कि आप इनको मीटर्स में कन्वर्ट करें। एक मिनट, ठीक है। 39 किलोमीटर को हमने कन्वर्ट करना है मीटर्स में। डे 1 का वर्क है। क्वेश्चन आप लिखेंगे ब्लू कलर से एज यू नो, एंड क्वेश्चन लिखेंगे आप पेंसिल से, सॉरी क्वेश्चन लिखेंगे आप ब्लू कलर से और आंसर आप लिखेंगे विथ पेंसिल से, ठीक है बेटा। अब देखें 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। इन्होंने हमें बता दिया है कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। ये मैंने आपको बात बता दी थी। ये बातें आपने सारी जो है ना अच्छे से याद कर लेनी है, रिवाइज कर लेनी है। ये बात आपको क्वेश्चन में नहीं बताएंगे, ये मैंने आपको आपकी ईजी के लिए साइड पे लिखवा दिया। तो हमें 39 को जब किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। 39 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। अब इसको आप पूरा चाहें तो पूरा जैसे रफ वर्किंग यूँ करके फिर आप पूरा एक एक करके करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। हम इसको इजी वे से करेंगे। वो कैसे करेंगे? 39, आपको पता है कितने जीरो है? 3 जीरो है। आ गया आपका आंसर, ठीक है। आपको पता है ना लास्ट में डेसिमल किया था तो उसमें हमने कैसे 1000 में पता था, जीरोज यूज़ किए थे आपने। तो ये हो गया 3900, 39,000। अब देखें 405 को इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितने जीरो है? ये इसका आ गया आंसर। अब ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर सी देखें। 45 किलोमीटर 415 मीटर, ठीक है। 45 मल्टीप्लाई बाय 100 वही करेंगे हम, ठीक है। कितने जीरोज हैं? 3 जीरोज आ गए। अब देखें इसको आपने मल्टीप्लाई कर लिया। अब जो है इसमें ऐड करना जब कुछ नहीं होता तो हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। सिंपल इसको हम ऐड करके लिखेंगे। देखें 45415, ये आपका आंसर आ गया। आपको इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट मिला के लिखेंगे तो आंसर आपका वही आएगा जो होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। एक मिनट पहले क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। मैंने आपको ABC कराया है, DEF आपने खुद करना है, ठीक है। क्या करेंगे? 489 में मल्टीप्लाई बाय 100 कितने जीरोज लग जाएंगे? आगे 3 जीरोज लग जाएंगे। सेम इसमें भी यही होगा। इसमें आप मल्टीप्लाई बाय 100 लिखेंगे और फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे? 130119, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर्स, ठीक है। सेंटीमीटर्स को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। एज यू नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो देखें सिंपल, आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। कितने जीरोज हैं? ये आपका आ गया आंसर। अच्छा, यूनिट ज़रूर लिखना है आपने, CM, ठीक है। यहाँ भी यूनिट्स हमने नहीं लिखे थे तो पहले इसमें यूनिट्स लिखे। किस में कन्वर्ट किए? मीटर में। क्या आ गया आंसर इसका? 81500 मीटर। अब देखें इसमें मल्टीप्लाई किया और इसको आपस में मिला के लिख लें, आ गया आंसर आपका सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। क्या किया हमने? 12 को मल्टीप्लाई बाय 100 किया और इनको ऐड किया। ऐड करने के लिए आप आराम दोनों को मिला के लिखेंगे तो आपका आंसर वही आएगा जो होगा। अब हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? 5ABC कर लिया, DEF आप खुद करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर्स। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ठीक है बेटा। 15 सेंटीमीटर है, 100 मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है, मिलीमीटर इसका साइन आ गया। दिस इज योर आंसर। इन नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज 10 आ गया आंसर। अब ये देखें, इसको आपने ऐड करना है ना। देखिए मल्टीप्लाई तो आपने कर लिया, अब इसको आप ऐड करने के लिए क्या करेंगी? इसको 18 को 10 से किया, ये हो गया 180 और ऐड करके लिखने के लिए डायरेक्ट ऊपर वाली वैल्यूज को लिखे 185 मिलीमीटर आंसर, ठीक है। अब देखें
ABC मैंने किया है, DEF आपने करना है। अच्छे से करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।